और कईयों को उधर मार गिराया गया है। और लड़ाई लड़े, देखे कौन जीतता है। उरी आतंकी हमले के 10 दिन बाद दशहरा। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। सीमा पार आतंक के खिलाफ देश का सीमा पार एक्शन। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। आतंक का बदला 56 इंच वाला। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हमारे सुरक्षा बल के जवानों को हम सलाम करते हैं। अगर हमारी फौज ने, हमारी आर्मी ने अगर कोई फैसला किया है तो पूरा देश उनके साथ है। ये हमारा हक है, जो भी हमारे सैनिकों के पर हमला बोलेगा, और हमें पूरा हक है उनके बेसेस डिस्ट्रॉय करने का, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डंप डिस्ट्रॉय करने का। इंडिया का एक्शन, खून का बदला खून। I choose to fight! ये सुबह के पैर में जो रात का यानी अलग सुबह के वक्त ये सारा वाक़या हुआ है और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने किया है। 4 घंटे के ऑपरेशन की पूरी कहानी। उरी आतंकी हमले के 10 दिन बाद देश में दशहरे का माहौल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जवानों ने आजादी रात को सीमा पार घुसकर आतंक के दशनन का दहन कर दिया। इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 7 आतंकी कैंपों पर हमला करके करीब 35 आतंकी मार गिराए। यह हमला कैसे हुआ, इस हमले का प्लान कब और कहां तैयार हुआ, इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। 4 घंटे के ऑपरेशन सीमा पार की पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली से मुंबई और पटना तक पूरा देश जश्न में डूबा है। हिंदुस्तान की सरकार, सेना, जनता और सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ ऑपरेशन सीमा पार की कामयाबी की खुशी मना रही हैं। बधाई दी है अपने फोर्सेस को, आर्मी को, कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन हमारी पॉलिसी स्पष्ट है, अगर आतंकवाद होगा तो हम बात नहीं करेंगे और सबसे पहले आतंकवाद पे ही बात करेंगे और इस संयम को कोई हमारी कमजोरी ना समझे। बहुत सोचकर एक कदम डाला गया है कि सेना ने आज एलओसी पार कर जिस तरीके से आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। इस पूरे जानकारी के पश्चात हम सब भारत के निवासी पहले तो अपने आर्मी के जाबाज जवानों का, जाबाज सिपाहियों का, जिन्होंने अपने जान को हथेली में रखकर इस प्रकार से देश को बचाने का काम किया है, उनको सलाम करते हैं। I salute the Indian forces for their successful operation. हमला किस चीज का था या किससे था? आतंकवादियों से। तो बदला हमने किसके खिलाफ लिया? आतंकवादी लॉन्च पैड के खिलाफ। तो ये मैं समझता हूं कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट या बिल्कुल सही जवाब था। जवाब तो देना था, हम चुप तो नहीं बैठ सकते थे। पाकिस्तान में मातम पसरा है। हिंदुस्तान पर परमाणु बम से हमला करने की धमकी देने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का गला सूख चुका है। फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, बिम्बर भी था
और 3 और लोकेशंस के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं और 9 फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो इस वक्त जो है वो फायरिंग नहीं हो रही। ये सुबह के पैर में जो रात का यानी अलग सुबह के वक्त ये सारा वाक़या हुआ है और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने माना कि भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा, भारतीय सुरक्षा बलों के इस हमले की पाकिस्तान निंदा करता है, जिसमें हमारे 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का दावा है यह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी और हम ऐसे किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। भारत ने उरी आतंकी हमले के 1 दिन बाद ही पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ बड़े हमले का इशारा दे दिया था। We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 24 सितंबर को पाकिस्तान को आगाह किया था कि वो किसी गलतफहमी में ना रहे। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आतंक के खिलाफ सीमा पार एक्शन का ये सिर्फ एक ट्रेलर है और ये ट्रेलर तब तक दिखाया जाएगा जब तक सीमा पार से आतंक का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। पीओके में आतंक के खिलाफ इंडियन आर्मी का ऑपरेशन चल रहा था। उस वक्त कंट्रोल रूम से पूरे ऑपरेशन पर 5 लोगों की पैनी नजर थी। रक्षा मंत्री, सेना के 3 अंगों के प्रमुख और सेना के डीजीएमओ पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। सबसे अहम बात थी कि पूरे ऑपरेशन की वीडियोग्राफी यूएवी से की गई है। अब आपको दिखाते हैं ऑपरेशन सीमा पार की ये कहानी। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। भारतीय सेना के डीजीएमओ रणवीर सिंह के इस खुलासे के बाद कि देश के जवानों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी कैंपों पर हमला किया है, हिंदुस्तान में खुशी की लहर दौड़ने लगी और पाकिस्तान में खलबली मच गई। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। अब आपको बताते हैं आखिर सीमा पार इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया गया। 27 सितंबर 2016 उरी आतंकी हमले के 9 दिन बाद 27 सितंबर को वॉर रूम में ऑपरेशन सीमा पार की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई। इस वॉर रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना के 3 अंगों के प्रमुख और डीजीएमओ रणवीर सिंह मौजूद थे। वहीं तय हो चुका था कि 29 तारीख को सूरज उगने से पहले सीमा पार आतंकी कैंपों पर हमला होगा। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। 29 सितंबर 2016 रात 12:30 सीमा पार आतंकी ठिकानों की पूरी जानकारी जुटाने के बाद इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज ने आतंकी कैंपों पर हमला कर दिया।
4 घंटे के नॉन स्टॉप ऑपरेशन के दौरान भीमबर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर में भारतीय सेना ने 7 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। पाकिस्तानी आतंकियों को संभलने का जरा सा भी मौका ना मिले, इसलिए इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो लाइन ऑफ कंट्रोल के 500 मीटर पार हेलीकॉप्टर से उतर गए और उसके बाद 2 किलोमीटर तक रेंग कर पैरा कमांडो आतंकी ठिकाने तक पहुंचे। सुबह 4:30 बजे 7 आतंकी कैंपों को तबाह करने के बाद ऑपरेशन खत्म हो गया और भारतीय जवान सही सलामत हिंदुस्तान लौट आए। बाद में भारत ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को इस ऑपरेशन की जानकारी भी दी। उड़ी हमले के बाद लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस हमले का कोई बड़ा जवाब दिया जाए और आज जिस तरह से सेना ने यह साफ कर दिया है कि उन्होंने नियंत्रण रेखा को लांघकर कई किलोमीटर अंदर जाकर जो मिलिटेंट्स के लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं और इन सर्जिकल स्ट्राइक्स में वहां मौजूद मिलिटेंटों को खासा नुकसान पहुंचाया है। हम किसी भी सूरत में आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बेझिझक हरकत नहीं करने दे सकते और ये हम बिल्कुल गवारा नहीं करेंगे कि आतंकवादी हमारे देश के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकें। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आतंक के खिलाफ इस कामयाब ऑपरेशन के लिए सेना को बधाई दी। कहा जा रहा है कि सीमा पार आतंक के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन के लिए भारत ने अमेरिका को भरोसे में लिया था। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।